ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मंगलवार त्रयोदशी के दिन मैं आप सभी के समक्ष मंगल प्रदोष अथवा भौम प्रदोष व्रत की कथा लेकर आई हूँ। प्रदोष व्रत भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है और मंगलवार के दिन आने के कारण इसे मंगल प्रदोष अथवा भौम प्रदोष भी कहते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं, इसलिए मंगलवार और त्रयोदशी दोनों एक साथ आने पर भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगरी में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलवार का व्रत करके हनुमान जी की नियमित पूजा करती थी। मंगलवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर हनुमान जी की पूजा किया करती थी। लेकिन उस बुढ़िया के मंगलवार का व्रत करने का अलग तरीका था। उस दिन वह घर आंगन को गाय के गोबर से लिपती नहीं थी। उस बुढ़िया का एक पुत्र था मंगोलिया। मंगलवार को उसका जन्म होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगोलिया रखा था। उस बुढ़िया को मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन मंगल देवता ने उस बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। साधु का वेश धारण कर हनुमान जी उस बुढ़िया के घर पहुँचे। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने कहा, नारायण नारायण। बुढ़िया बाहर आई तो साधु ने कहा, हम बहुत दूर की यात्रा करते हुए इस नगर में आए हैं। जोरों की भूख लगी है, लेकिन हम स्वयं भोजन बनाकर खाते हैं, इसलिए अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह लीप दो तो हम भोजन बनाकर खा लेंगे। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैंने मंगलवार का व्रत किया है। मंगलवार को मैं घर आंगन लीपती नहीं हूँ। भोजन सामग्री मैं आपको दे देती हूँ, आप स्वयं थोड़ी सी जगह लीप कर भोजन बना लीजिए। साधु ने फिर बुढ़िया से आंगन लीपने का आग्रह किया तो वह बुढ़िया बोली, महाराज, मैं अपने व्रत के कारण आंगन नहीं लीप सकती। आप इसके अलावा जो भी आदेश करेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूँगी। तब साधु ने बुढ़िया से 3 वचन भरवा लिए। उसके बाद साधु ने बुढ़िया से कहा, अपने इस पुत्र से कहो कि आंगन में मुंह के बल लेट जाए। इसकी पीठ पर भोजन बनाकर हम अपनी भूख शांत करेंगे। साधु की बात सुनकर बुढ़िया भय से कांप उठी, लेकिन अपने वचन से पीछे ना हटी। साधु ने मंगोलिया को जमीन पर लिटाकर उस पर चूल्हा रखकर अग्नि प्रज्वलित की। जलते हुए चूल्हे को देखकर बुढ़िया वहां खड़ी न रह सकी और हनुमान जी का स्मरण करते हुए पुत्र की सुरक्षा की प्रार्थना करती हुई आंगन से बाहर चली गई। कुछ देर में भोजन बन गया तो साधु भोजन लेकर द्वार पर बैठी बुढ़िया के पास पहुंचा। साधु ने कहा, भोजन बन गया है, अब तुम अपने लड़के को बुलाओ, वह भी हमारे साथ भोजन कर ले। बुढ़िया तो इस आशंका से बुरी तरह भयभीत हो रही थी कि भोजन पकाते समय अग्नि की जलन से मंगोलिया के प्राण निकल गए होंगे। बुढ़िया ने साधु से कहा, महाराज, इतनी देर अग्नि के ताप से मेरा बेटा जीवित कहाँ रहा होगा। आप भोजन कर लें तो मैं अपने मृत पुत्र के अंतिम संस्कार का प्रबंध करूं। तभी साधु ने कहा, अरे तुम कैसी अशुभ बातें कर रही हो। एक बार भीतर जाकर अपने बेटे को यहाँ बुलाकर तो लाओ। अच्छा, तुम भीतर नहीं जाती तो यहीं से आवाज़ देकर उसे बुला लो। बुढ़िया ने कांपते हृदय से मंगोलिया कहकर आवाज़ लगाई। मंगोलिया हंसता हुआ बाहर आ गया। अपने बेटे को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसकी पीठ पर जलने का कोई निशान तक न था। बुढ़िया उस चमत्कार से हैरान रह गई। उसने साधु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज, मेरे बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कृपया यह बतलाइए कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। तभी मुस्कुराते हुए साधु ने अलौकिक रूप से अपना वेश परिवर्तित किया और हनुमान जी के रूप में परिवर्तित होकर बोले, मैं तुम्हारे मंगलवार के व्रत और पूजा पाठ से अति प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण रही हो। मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु के साथ धन संपत्ति से संपन्न रहने का वरदान देता हूँ।
यह कहकर मंगल देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया के जीवन में सभी तरह के सुखों का समावेश हुआ। उनके घर में धन संपत्ति के भंडार भर गए। मंगलवार का विधिवत व्रत करते हुए बुढ़िया अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी को घी की 9 बाती वाला दीपक अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की करस से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसे मंगल प्रदोष का व्रत करना चाहिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।